इमरान खान से उन्होंने भी फेस टू फेस उससे मुलाकात की हमारे साथियों ने। कहता है मैं मायूस हो गया हूँ। ये वो वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म थे। कहता है मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इस कैंप में अगर मैं मर जाऊँ तो मेरा कब्र भी इसी कैंप में आप लोगों ने बनाना है। अब सबको छोड़ें, मुझे ले लेंगे। जब मेरा लख्ते जिगर इस हाल में गया और 21 साल में उसको मुझे वापस दिया, तो ये मेरा ख्याल में ज़िंदगी भर मैं या मेरे घर वाले उसको नहीं भूलेंगे। अच्छा, दूसरी मरतबा जो लॉन्ग मार्च हुआ था, जो मारंग बलोच गई थी वहाँ पे उस कैंप में आप भी थे और एक लिस्ट बाकायदा मिसिंग पर्सनस की दी गई जिसमें अख्तर मेंगल और बाकी लोग शामिल थे। उस पर अमल दरामद हुआ या उससे क्या बातचीत हुई? देखिए, जब लॉन्ग मार्च हुआ ये तो खैर गाड़ी में गए थे। लॉन्ग मार्च ये कि पैदल लॉन्ग मार्च होता है, गाड़ी में तो गाड़ी मार्च ही होता है। 3 दिन में ये लोग पहुँचे थे, मैं नहीं गया था उनके साथ यहाँ। बाद में मुझे उन्होंने बुलाया खुद ही कि मामा आप आ जाएं, हालात संगीन हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैं गया वहाँ, मैंने पुलिस पे कोई अमल दरामद नहीं। और वहाँ का लोग इतने अपोजिशन के लोग भी आए थे और इक़्तिदार के लोग भी आए थे और इंसानी हकूक़ के लोग भी आए थे। मतलब हर मकतबे फ़िक्र के लोग वहाँ गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा उनको किसी खैर जानिबदार पार्टी के उनके नज़दीक उनको कैंप लगा के दिया था ताकि उनको तंग करने के लिए, लेकिन वो मुखालिफ ग्रुप। तो मैं गया, जब उनसे बात की तो उन्होंने अपना सारा दास्तान सुनाया। मैंने कहा बेटे देखो बात ये है, यहाँ आप 1 साल तक बैठेंगे, इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। हम तो सालों साल से इधर आते हैं, कैंप लगाते हैं। इमरान से मिले हम लोग, मैं नहीं मिला, मेरे साथियों ने इमरान खान से उन्होंने भी फेस टू फेस उससे मुलाकात की हमारे साथियों ने। कहता है मैं मायूस हो गया हूँ। ये वो वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म थे। कहता है मेरे बस की बात नहीं है, मैं ना चीफ इस बारे में मेरी बात मानता है, ना लापता अफराद की मैं बात कर सकता हूँ। वहाँ से भी हमारे साथी भी वापस लौट के मायूस लौटे। तो मैंने कहा कि इस तरह है, अभी आप इस तरह करें कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और वापस चले जाते हैं। कहते हैं ठीक है मामा, जो आप कहते हैं। फिर उनको मैं वापस लाया। मैंने कहा अपने वतन पे जितना भी आप करेंगे काम, तो वहाँ सुनवाई अगर नहीं हो तो कम से कम हाईलाइट तो होगा, दुनिया तो हमें सुनेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर आए यहाँ, फिर बहुत बड़ा जलसा हुआ तीसरे दिन वहाँ सरियाब में, शावानी स्टेडियम में हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ जमा हो गए, जगह नहीं था। तो मैंने कहा देखो अपना मुल्क, अपना वतन, अपने लोग ये हैं जो हमें प्यार देते हैं, मोहब्बत करते हैं, एक अच्छे काम में हम लगे हुए हैं। तो उसके बाद आज तक सारे लोग मायूस हैं। आज भी लोगों को इतना उठाया जा रहा है, इतना कभी किसी दौर में भी नहीं उठाया गया। 2001 से लेके 2023-22 तक कम उठाते थे, कभी 4, कभी 2, कभी 5। अभी तो 30 भी उठाते हैं, 100 भी उठाते हैं, उठाया गया है, कभी 50 भी उठाते हैं। यानी ऐसा दिन नहीं है कि लोग लापता नहीं हो रहे हैं। और हम लोग रोज़ाना हर डिस्ट्रिक्ट पे जहाँ भी लोगों को उठाते हैं वहाँ मुजाहरा होता है, रोडें बंद होती हैं। आज भी तुरबत में लोग, हमारे लोग रोड बंद करके बैठे हुए हैं, हड़ताल है, मुजाहरा है, रैलियाँ हैं हर रोज़। आज सुबह तक भी थे। परसों यहाँ DC ऑफिस के सामने भी मुजाहरा हुआ, जो 1 हफ्ता पहले 6 लड़के उठाए थे A1 सिटी से, वो घर से। उनमें से 3 को तो दूसरे दिन छोड़ा, 1 को उसके बाद छोड़ा, 1 को अभी उसके बाद 3-4 दिन के बाद मुजाहरा हुआ, 1 को छोड़ा,
एक आज तक लापता है, फारूक नाम है उसका, वो आज तक लापता है। अच्छा मामा, अभी ये चंद दिन पहले आपके हवाले से सुन के आपने कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, क्या आप दिल बर्दाश्त हो गए? क्या वजह? मैं दिल बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ इस तरह के मुखालिफिन लोग हैं जो किसी लोगों के इशारे पे हमें तंग करना शुरू किया था। दिल बर्दाश्त तो मैं कभी न हुआ हूँ न होऊंगा। तो मैंने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, इनका मैं इंकशाफ करूँगा सबकी, तो और फिर मैं काम नहीं करूँगा। तो इसमें मेरा ख्याल 40,000 से ज़्यादा लोगों ने मुझे मैसेजें भेजी और पैगामात, टेलीफोने, क्या क्या नहीं किया। 3 दिन में हमें उन्होंने इनमें अक्सरियत लवाकिन की, पार्टियों की, खैरख्वाहों की, हमदर्दों की हमदर्दियाँ आई कि मामा आप कैंप को न छोड़ेंगे न। मैंने कहा मैं तो अपना ज़िंदगी दे चुका हूँ और मज़ीद भी दूंगा। मैं तो कहता हूँ कि इस कैंप में अगर मैं मर जाऊँ तो मेरा कब्र भी इसी कैंप में आप लोगों ने बनाना है। मेरा इरादा यहाँ तक है। अगर मैं इनकी इंकशाफात करूँ तो मेरा ख्याल ज़मीन और आसमान लरज़ जाता। ऐसे इंकशाफात मेरे पास हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि मामा खुदा के लिए मत करो। क्या अपने लोगों ने आपको मायूस किया? अपने ही लोग होते हैं और कौन होता है, घर के ही लोग होते हैं, अपने साथी होते हैं या दूसरे मुखालिफ ग्रुप की पार्टियां होती हैं। इस तरह के हरकतें करते हैं कि आदमी कभी कभी मायूस होता है इनकी बातें सुन के। तो इसलिए फिर जो इतनी लोगों की मोहब्बत और मेहर हमने देखा तो हमने कहा कि नहीं, लोग हमारे साथ हैं। ये चंद लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं वापस, इस्तीफ़ा तो नहीं दिया था लेकिन इस्तीफ़ा देने का इरादा था, लेकिन वो हमने कहा कि मैं अभी नहीं दूंगा। कि एकदम 3 दिन में इतने लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की और कहा, तो हमें भी थोड़ा सा बहुत उनका ख्याल रखना है और उनको एहसास होना चाहिए मुझे कि हमारी माएँ, हमारी बहनें जिनके आंसू हम पूछते थे, आज उनके लिए अगर मैं उनके दिलों को दुखाऊं तो फिर मेरे लिए वो अच्छी बात नहीं है। अगर आज हम यहाँ बैठे हुए हैं लापता अफराद की बहाली के लिए, अब सबको छोड़ें, मुझे ले लेंगे जब मेरा लख्त जिगर इस हाल में गया और 21 साल में उसको मुझे वापस दिया, तो ये मेरा ख्याल में ज़िंदगी भर मैं या मेरे घर वाले उसको नहीं भूलेंगे। तो जाहिर है कि दूसरों का भी यही दुख दर्द होगा जिसको मैं लेके चल रहा हूँ आज तक। तो इसलिए मैंने वो अपना मुअख्खर कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। हालांकि अगर वो मैं करता तो 8 सफ़े 9 सफ़े का था, आगे पीछे मैंने उसको तैयार किया था। 16 सफ़ा उसको आप कह सकते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटे का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो अगर वो मैं करता तो खुदा कसम ज़मीन आसमान हिलता और लोगों को पता चलता कि कौन क्या कर रहा है। मामा, इस्लामाबाद का जो लॉन्ग मार्च हुआ था उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उसके बाद हमने देखा कि मारंग बलोच और समीउद्दीन बलोच जो है उनको पजीराई मिली और उनको बैरून मुल्क बुलाया गया, उनको वहाँ पे अवार्ड दिया गया। क्या आपको भी बुलाया गया या आपको इग्नोर किया गया? देखिए, मुझे इग्नोर नहीं किया है और मुझे वो बुलाते भी थे। इससे पहले मैं अक़वाम मुत्तहिदा ने मुझे दावत दी, मैं गया। अमेरिका ने मुझे ख़ुद दावत दी, मैं चला गया। अब जो है ना, ये 4 साल से मेरा नाम ECL में डाला हुआ है उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। तो मैं इसके ख़िलाफ़ कोर्ट गया हूँ, बलूचिस्तान हाई कोर्ट। 4 दफ़ा 2020 से मेरा नाम डाला हुआ है। 4 दफ़ा हाई कोर्ट बलूचिस्तान ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया है कि इसको छोड़ो, ये जाए, कहीं हज पे जा सकता है, उम्रा पे भी जा सकता है, अपने इलाज के लिए भी जा सकता है।
मुख्तलिफ़ और तरीक़े हैं, वो जा सकता है। आप इनको छोड़ें, इस पे पाबंदी न लगाएं। तो वो मुख्तलिफ़ अरबे इस्तेमाल करके कभी एक दफ़ा निकालते हैं, फिर PCL में डालते हैं, पता नहीं, फिर पासपोर्ट बंद करते हैं। इसी तरह ये करते आज तक मेरा नाम ECL में है। मैं अभी दोबारा गया हूँ हाई कोर्ट, 20 तारीख़ को जमा कराया था अपना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस कि ये आपका हुक्म नहीं मान रहे हैं। तो 27 को एक पेशी हुई मेरी, और अभी दूसरा पेशी उन्होंने गुज़रे हुए 27 को हुआ, अभी दोबारा इन्होंने 24 को रखा हुआ है। अभी आपका आखिरी फ़ैसला क्या है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी कौम को? देखो, मेरे कौम को यही मैं कहता हूँ कि इस तहरीक के लिए जितना भी आप लोग काम कर सकते हो आप करें, और इकट्ठे होके करें। अलहदा होने से हमें बहुत नुकसान हुआ है और नुकसान होगा आइंदा भी हमें। और जितने भी इस वक्त लापता, हमारे 70,000 से अबाव हमारे इस वक्त लापता हैं नौजवान, जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, हर तबके फ़िक्र के लोग इस वक्त लापता हैं। इनमें 20,000 के करीब मशक़शुदा लाशें भी हमें मिली हैं। तो इनके लिए हम लोगों को चाहे जो पार्टी भी हो हमारी हिमायत करें, या जो भी हमारी तंजीमें हैं, उसमें स्टूडेंट तंजीमें हैं, दूसरे तंजीमें हैं, वो भी हमारे साथ मिलके इसके साथ मिल के काम करें, तो शायद ये मसला हल हो जाए। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो अपने होते हुए आपको उन्होंने दुख पहुंचाया? उनके लिए भी हमारी यही मैसेज है कि अगर आप काम कर सकते हैं तो नेक नियति उससे काम करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये है कि किसी के ख़िलाफ़ इस तरह बग़ैर सबूत, बग़ैर गवाह, बग़ैर कुछ के अगर हमारी दिल आज़ारी करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। बलूचियत में, इंसानियत में, हर लिहाज से, मज़हब में ये किसी के पीछे आप लोग बिला जवाज़ प्रोपेगेंडा, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप लोगों को हमसे शिकायत है किसी को भी, वो आके यहाँ बैठे, बजाय सोशल मीडिया पे मैं कुछ कहूँ या आप लोग कुछ कहें, तो ये अच्छा सा नेक शगुन नहीं है, बल्कि दुश्मन इनसे फ़ायदा उठा सकता है। अगर आप आए, मुझ में कोई गलती है, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकता है, हो गया हो, उसको मिल बैठ के यहाँ हल कर सकते हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं भी आप आएँ, काम करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मगर इस तरह दिल आज़ारी करना किसी का अच्छा नहीं है कि आज इस वक्त पूरा बलूचिस्तान आग में सुलग रहा है, और अगर हम एक दूसरे के टांगे खींचे तो ये मेरा ख्याल बलूचिस्तान के लिए या बलूच अवाम के लिए या हमारे माँओं बहनों के जो आंसू निकलते हैं उनके लिए अच्छा नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, आपने मामा अब्दुल कदीर की बातें सुनी, जो मुसलसल 15 साल से ज़ायद का अरसा हुआ है इस कैंप में बैठे हुए हैं, लेकिन गैरों के दुख देने से उनको इतनी मायूसी नहीं हुई जितनी मायूसी अपने लोगों ने दी है। अपने लोगों की मायूसी की वजह से गो के दिल बर्दाश्ता हो गए थे, लेकिन उन माओं ने, उन बहनों ने, उन भाइयों ने, उन खैरख्वाहों ने उनको मनाया कि आपके जाने से या इस्तीफ़ा देने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि ये मसला रुकेगा। इस आवाज़ को किसी न किसी दिन सुनना पड़ेगा और ये जो मिसिंग पर्सन है ये बाजियाब होंगे। और मामा ने दोबारा एक नए अज़म के साथ इस कैंप में बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि जब तक मेरी जान में जान है मैं इस कैंप में बैठा रहूँगा। अल्लाह करे कि मामा कदीर की दिली ख्वाहिशें पूरी हों और कौम को खुशखबरी मिले। कयूम बेदार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।